हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय न्यू रिवोल्यूशन। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसआईआर फॉर्म से रिलेटेड कि एसआईआर फॉर्म आपको कैसे फिल करना है जो हमारे बीएलओ ने डिस्ट्रीब्यूट किया है। उसके बारे में आपको वीडियो में बताऊंगा। कमेंट बॉक्स में आपको बताना है वीडियो कैसा लगा। वीडियो में बताऊंगा कि इस वीडियो में आपको कैसे फॉर्म को फिल करना है। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा, आप भी अपने एसआईआर फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। तो चलिए ले आइए स्क्रीन। आपको इस तरह का फॉर्म देखने को मिलेगा। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। यह सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ होगा हमारा गणना पत्र। यहाँ हमारे बीएलओ का नंबर रखा होगा, नाम लिखा होगा। अगर उसमें कोई इशू आता है तो आप अपने बीएलओ से कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो ईपिक आईडी है, वोटर है जिसका, यानी जिसका वोट है उसके स्लिप है, उसका ईपिक आईडी आएगा और यहाँ पर उसका एड्रेस सारा कुछ इस पर आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा कंपोजिट यानी जो हमारा जहाँ पर क्षेत्र है उसका आएगा और यहाँ पर विधानसभा सारा कुछ इसमें पढ़कर आएगा। यहाँ पर उसका फोटो आएगा। एक फोटो आपको अपने यहाँ पर लगाना पड़ेगा। इस तरह से एक फोटो लगाना पड़ेगा। एक फोटो यहाँ पे आपका ऑलरेडी आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी जो आधार में ये पहचान पत्र में है डेट ऑफ बर्थ, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल करनी है। जैसे आपकी 1/1/1999 है तो यहाँ पर 1/1/1999 फिल कर देनी है। ठीक है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर को फिल करना है। यहाँ पर आधार संख्या भरनी है, यहाँ पर मोबाइल नंबर। उसके बाद जो वोटर है इनके पिता का नाम क्या था वो डालना है। अगर उनके पिता की पहचान पत्र संख्या यानी पहचान पत्र उनके पास है तो एनी उपलब्ध स्टैम्प तो डाल देना है यहाँ पर ईपिक आईडी। उसके बाद जो ये वोटर है इनकी माता का नाम फिल करना है। उसके बाद इनकी माता का पहचान पत्र नंबर यानी ईपिक आईडी नंबर। उसके बाद अगर इनकी पत्नी है या पति हैं तो उनका नाम डालना है यहाँ पर। उसके बाद इनकी पहचान पत्र संख्या डाल देनी है। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। इस वाले कॉलम को आपको जब फिल करना है, अगर आपका नाम 2003 की वोटर लिस्ट में था तब इस वाले कॉलम को फिल करना है। अगर आपका 2003 में आपने वोट नहीं डाला था तो आपको इस वाले कॉलम को फिल करना है। ठीक है। 2003 के बाद वाला है ये, और ये 2003 में जब आपने वोट डाला था उस टाइम ये वाला फॉर्म को, ये वाला कॉलम यहाँ से फिल करना है। ठीक है। अगर 2003 में आपने वोट डाला था तो इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। अगर नहीं डाला था, आपने नहीं डाला था तो इस वाले कॉलम को खाली छोड़ देना है। अगर आपने वोट डाला था तो इस वाले कॉलम को फिल करना है। ठीक है। यहाँ पे क्या डालना है आपको, जो वोटर था जिसका ये वोट था 2003 में डाला था, अगर उसी की स्लिप है तो उसको यहाँ पर अपना नाम डालना है। उसके बाद आपकी जो 2003 में पहचान पत्र अगर संख्या थी ईपिक आईडी तो ठीक है, वो यहाँ पे फिल करनी है। अगर नहीं थी तो उसको खाली छोड़ देना है। उसके बाद जो वोटर हैं इनके जो संबंधी हैं यानी पिता हैं या पति हैं या इनकी माता हैं जो उसका नाम लिखना है। उसके बाद जो रिलेशन है वो लिख देना है। आप जैसे पति हैं तो पति का नाम लेना, लेडीज से अगर जेंट्स हैं तो उनके पिता का नाम डाल देना है। ठीक है। अगर माता या पिता का किसी एक का। उसके बाद आपको जो 2003 में जिला लगता था वो डालना है। उसके बाद जो स्टेट है अपना उत्तर प्रदेश तो यही डालना है। उसके बाद जो विधानसभा क्षेत्र उनका लगता था वो डालना है। और उसके बाद यहाँ पर जो विधानसभा क्षेत्र था उस समय 2003 में वो यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद यहाँ पर जो वार्ड संख्या है वो डालनी है। उसके बाद जो क्रम संख्या है 2003 में वोटर लिस्ट में वो यहाँ पर फिल करना है। अगर आपको ये चीज़ आपको नहीं मिलती है 2003 की वोटर लिस्ट आपको कैसे निकालनी है उसके पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो जा करके आप देख लीजिएगा। आप किसी भी उसमें किसी भी डिस्ट्रिक्ट की, आप किसी भी गांव की, आप 2003 की वोटर लिस्ट कैसे निकाल पाएंगे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो में बताया हूँ। वीडियो को देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी मैं आपको लिंक डाल दूंगा, आप कमेंट खोल के देख सकते हैं और उसमें वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा। आपको वहाँ जाकर 2003 की जो डिटेल मांगी गई है आप अपने यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये वाला कॉलम तब फिल करना है जब आपने 2003 में वोट नहीं डाला था। ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नाम है आपकी माता का या पिता का वह नाम डालना है।
अगर जेंट्स से लड़का है, अगर इसके पापा यानी नहीं है और माता है इस टाइम मौजूद, तो उनको यहाँ पर ईपिक आईडी नाम डालना है। उसके बाद उनकी ईपिक आईडी, उसके बाद जो संबंध है माता, उनकी माता के पिता यानी इनकी जो माता है इनके पिता का नाम था वो डालना है। उसके बाद इनके जो रिलेशन है वो डालना है। मैं आपको अभी पीछे आगे नेक्स्ट में आपको फॉर्म फिल किया हुआ दिखाऊंगा कि कैसे फॉर्म फिल किया है, ठीक है। अभी तो मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। आगे बताऊंगा फिल किया हुआ फॉर्म किस तरह से फिल किया है। उसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डालना है। उसके बाद जो आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट करना है, निर्वाचन क्षेत्र यानी जो विधानसभा आपका क्या था उस समय, और यहाँ पर उसका जो 2003 में था आपकी माता या पिता का वो डालना है। उसके बाद क्रम संख्या, आपकी जो आइडेंटिफिकेशन की गई है किससे की गई है। उसके बाद यहाँ पर जो क्रम संख्या है वो डाल देनी है। तो चलिए मैं आपको दूसरा फॉर्म दिखाता हूँ। ये देखिएगा मैंने इसमें दिखाया है आपको किस तरह से डालना है। आपको ऑलरेडी बता दिया। यहाँ पर पिता का नाम, उसके बाद पिता की पहचान पत्र संख्या, दादा का नाम और पुत्र या पुत्री का नाम आएगा या संबंध क्या है। उसके बाद मतलब जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो डालना है। उसके बाद यहाँ ये लाल वाली दिखाया गया है, ये तभी भरी जाएगी जब आपके बाद 2003 में बस वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, ठीक है। और जो अभी ये वाला दिखाया था ये नीले कलर वाला उनके लिए भरा जाएगा जो जिनका 2003 में वोट था और आज भी है, ठीक है। उसके लिए मैं आपको फॉर्म फिल किया हुआ दिखाता हूँ। ये देखिएगा मैं आपको दिखाता हूँ वोटर लिस्ट 2003 की। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करने के लिए मैंने आपको वीडियो बनाया है, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर उसका लिंक मिल जाएगा। आपको कैसे डाउनलोड करनी है मैं बताऊंगा। उसके बाद आपको यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र मिल जाएगा आपका। यहाँ दिखाया गया हमारा जो विधानसभा क्षेत्र है हमारा क्या है 16 है इसमें। और उसके बाद जो भाग संख्या हमारी यहाँ रही, ठीक है। उसके बाद आपको जो क्रम संख्या मिलेगा, आपको क्रम संख्या मिलेगा वो भी बताऊंगा आपको कहाँ मिलेगी। हमारा क्रम संख्या है, ये हमारा क्रम संख्या है 1 2 3 से सीरियल है हमारे किस नंबर पे हमारे नाम था हमारे पूर्वजों का ये माता पिता का, वो उसी क्रम में विधानसभा आपकी जो लिस्ट है उसमें दिखाई दे जाएगा। उसके बाद मैं आपको फॉर्म फिल किया हुआ दिखाता हूँ किस तरह से। अगर आपसे कोई भी फॉर्म फिल किया जाता है, मान लीजिए आपसे कोई फॉर्म नंबर 7 फिल कराता है, तो आप फॉर्म नंबर 7 नहीं फिल करिएगा, क्योंकि फिर फॉर्म को एक बार चेक कर लीजिएगा फॉर्म कौन सा फिल कर रहे हैं, गणना पत्र वाला है या फॉर्म नंबर 7 है। अगर फॉर्म नंबर 7 है तो इसमें ये गेट नेम डिलीट यानी आपको जो वोट है वो इलेक्टोरल वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाएगा। इसका ये फॉर्म नंबर 7 आपको नहीं भरना है, ठीक है। ये मान लीजिए ये कोई शख्स है, इनका जो नाम दिनांक मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से इन्होंने फिल किया गया है। मान लीजिए इनका नाम, इनकी डेट ऑफ बर्थ ये है, ठीक है। उसके बाद इनकी जो आधार संख्या यहाँ पर डाल दी गई है, मोबाइल नंबर। उसके बाद इनकी जो पिता का नाम है वो यहाँ पर, अगर ईपिक आईडी इनके पिता की है तो ठीक है, नहीं तो खाली छोड़ देना है। फिर इनकी माता का नाम डालना है, इनकी माता की जो ईपिक आईडी है वो डाल देनी है। उसके बाद इनकी पत्नी का नाम, अगर पत्नी है तो ठीक, पत्नी है तो इनका यहाँ पत्नी का नाम। उसके बाद इनकी पत्नी की ईपिक आईडी नंबर। उसके बाद यहाँ पर इनके फादर नहीं है तो इनकी माता की आइडेंटिफिकेशन की गई तो इनकी माता का नाम डाल दिया गया है। इसके बाद ईपिक आईडी नहीं थी इनकी माता की तो छोड़ दिया जाएगा, डैश कर दिया जाएगा। इनके बाद इनकी माता के पिता का नाम, फिर इनका रिलेशन क्या है, इनके अन्य पिता है तो पिता डाल दिया, इनका डिस्ट्रिक्ट क्या है वो डिस्ट्रिक्ट डाल दिया, जो स्टेट है वो स्टेट डाल दिया, इनकी विधानसभा लगती है वो विधानसभा डाल दी 2003 की लिस्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो दिखाया गया है जो इनकी निर्वाचन क्षेत्र था उस टाइम में क्या लगता था वो 2003 में वो ये है। उसके बाद जो भाग संख्या है वो क्या थी वो ये है। उसके बाद में जो इनकी जो क्रम संख्या है वो ये है, ठीक है। यहाँ पे डाल दी आप, वो इसी अकॉर्डिंग आपको फिल कर देना है। मैं आपको दिखाता हूँ एक और फॉर्म। ये मान लीजिए इनकी वाइफ है तो इनकी वाइफ के लिए कैसे फॉर्म फिल किया जाएगा ये भी बता रहा हूँ आपको। मान लीजिए इनकी वाइफ है ये, तो जब भी फॉर्म फिल किया तो मान लीजिए इनकी वाइफ है तो इनकी वाइफ की यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ पड़ेगी। उसके बाद इनका आधार वही सेम मोबाइल नंबर। उसके बाद इनकी जो पिता का नाम है वो डालना है, इनकी पिता की अगर ईपिक आईडी है
तो वो डाल देनी है। उसके बाद इनकी माता का नाम, अगर इनकी माता की फिर ईपिक आईडी अगर है तो ठीक है, नहीं तो डैश खाली कर देना है। उसके बाद यहाँ पे इनकी जो हस्बैंड है, नहीं पति हैं या पत्नी है, पति हैं तो इनके पति का नाम डाल देना है। फिर इनके पति की ईपिक आईडी का नंबर डाल देना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। इस वाले कॉलम को फिल करना है इनकी माता के अनुसार, यानी जो वोटर है इनकी फैमिली के अकॉर्डिंग, यानी कि कहाँ से आएंगे। 2003 की लिस्ट में अगर इनके पिता का नाम वोट डाला था तो इनके यहाँ पर इनके पिता का नाम डाल देना है। इनके पिता की ईपिक आईडी नंबर डाल देनी है अगर है तो, अगर नहीं है तो खाली छोड़ देना है। उसके बाद इनका रिलेशन डालना है, इनके पिता के पिता का, यानी इनकी दादा का नाम क्या था तो यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे इनका रिलेशन डालना है, इनके पिता के पिता है तो यहाँ पिता का रिलेशन डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे जो किस डिस्ट्रिक्ट से हैं डिस्ट्रिक्ट डाल देना है आपको। फिर इसके बाद यहाँ पर स्टेट डाल देना है। स्टेट डालने के बाद आपको जो विधानसभा क्षेत्र लगता था उस समय 2003 में, तो वो डाल देना है। और 2003 में आपकी जो निर्वाचन क्षेत्र की संख्या थी वो डाल देनी है। उसके बाद जो वाहक संख्या थी निर्वाचन क्षेत्र 2003 की वो डाल देनी है। उसके बाद 2003 में आपने जो वोट डाला था उसका क्रम संख्या वोटर लिस्ट में किया था वो यहाँ पर डाल देना है। एक फॉर्म और दिखाता हूँ मैं आपको। ये हमारा मान लीजिए मैंने के इनसे आइडेंटिफिकेशन की गई, जो लड़के हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की गई कि इनकी माता के नाम से, ठीक है, मतलब वालिद नहीं है। 2003 में इनकी मान लीजिए माता ने वोट डाला था तो इनकी माता का नाम यहाँ पर सब किया गया है। इसी में ईपिक आईडी नंबर सारा कुछ, जो केस कंपोजिट जोन से सारा कुछ दिया गया है, ठीक है। अब मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, इनकी माता जो ये हैं वोटर, इनकी माता, इनके पिता का नाम, फिर इनके पिता का ईपिक आईडी नंबर अगर है तो ठीक है, नहीं तो डैश। उसके बाद इनकी माता का नाम, ईपिक आईडी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो डैश। उसके बाद इनके हस्बैंड का नाम, इनके हस्बैंड का ईपिक आईडी नंबर है तो ठीक है, नहीं तो डैश। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने मान लीजिए 2003 में वोट डाला था तो इनका यहाँ पर नाम आ जाएगा वोटर का। उसके बाद इनका ईपिक आईडी डाल देना है, यहाँ पे ईपिक नंबर। उसके बाद इनके जो संबंधी हैं इनके नाम डाल देना है, इनके हस्बैंड का नाम डाल देना है। तो यहाँ लिख दिया हमने पति यानी हस्बैंड। उसके बाद में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट डाल देना है 2003 में जो लगता था। उसके बाद जो स्टेट है वही रहेगा। उसके बाद में जो विधानसभा क्षेत्र था हमारा वो डाल देना है। उसके बाद 2003 में आपका जो निर्वाचन क्षेत्र संख्या थी वो कितनी थी, यानी पोलिंग बूथ नंबर। उसके बाद यहाँ डाल दिया वाहक संख्या हमारी क्या थी, और जो क्रम संख्या थी 2003 की वोटर लिस्ट में वो हमारी यह थी, तो यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको ये वाला फॉर्म, ये वाला कॉलम हमारा खाली छोड़ देना है, जो अभी भी मौजूद है 2025 में, ठीक है। आपको ऐसे ही फॉर्म को फिल करना है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको नंबर दे दूंगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फ़ोन करके तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो गाइस आई होप, मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको SIR फॉर्म को फिल करना अच्छी तरीके से आ गया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपके लिए पूरी हेल्प करूँगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।